तो गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नारुतो और किलर बी को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे थे और नारुतो को विजन आ रहा था कि सारे उसके दोस्त अभी तक लड़ रहे हैं। पर तभी वहां पर उनके सामने एक धमाका हो जाता है और उस धमाके के पीछे होते हैं अपने राइकागे और अपनी लेडी सुनाड़े जो आए थे नारुतो और किलर बी को रोकने के लिए। पर हम देखते हैं कि अपने किलर बी की नजर कहीं और ही थी और फिर राइकागे गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि बी ये बहुत ही गलत बात है, अपनी नजर मेरी तरफ करो, वो लेडी होकागे है। और फिर किलर भी कहते हैं कि नहीं बड़े भाई, मैं सिर्फ चौंक गया था लेडी होकागे को देखकर। और फिर राइकागे कहते हैं कि बी तुम शांत हो जाओ, हम तुम दोनों को रोकने के लिए आए हैं। और फिर किलर भी कहते हैं कि नहीं बड़े भाई ऐसा मत करो, नारुतो को आगे जाने दो। और फिर नारुतो कहता है कि जब एनिमी अपना जुत्सु कंप्लीट कर लेगा पूरी दुनिया तबाह हो जाएंगी। और फिर नारुतो को विजन आने लग जाता है कि उसके सारे ही दोस्त एनिमी से लड़ रहे थे। और फिर नारुतो कहता है कि सारे ही मेरे साथी मेरे लिए लड़ रहे हैं और क्या हो अगर वो सारे ही मर जाए और मैं अकेला ही जिंदा रह जाऊं, इसका क्या मतलब है। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो राइकागे से भागने के ट्राई करने लग जाता है पर राइकागे आगे आ जाते हैं और नारुतो को रोक लेते हैं और फिर नारुतो को एक पंच मारते हैं जिससे कि नारुतो बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है और फिर वो सोच में पड़ जाता है आखिरकार ये हुआ क्या। और फिर नारुतो कहता है कि लेडी सुनाडे क्या आप भी मेरी मदद नहीं करने वाले हैं। और फिर सुनाडे कहती है कि मैं अभी अलाइड शिनोबी फोर्स का एक हिस्सा हूँ इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। नारुतो मेरी बात सुनो और रुक जाओ। पर नारुतो ये बात सुनकर उदास हो जाता है और फिर नारुतो कहता है कि तो ठीक है, आप भी मेरा साथ नहीं दे रही है पर मैं अपनी स्पीड को बढ़ा लूंगा और यहाँ से भाग निकलूंगा। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो वहाँ से भागने का ट्राई करता है पर राइकागे उसे फिर से पकड़ लेते हैं। और फिर नारुतो कहता है कि वाह आपने मेरी स्पीड को मैच कर लिया। और फिर सुनाडे भी शॉक हो चुकी थी क्योंकि नारुतो ने राइकागे की स्पीड को मैच कर लिया था। और फिर राइकागे कहते हैं कि फोर्थ होकागे के बाद तुम एक ऐसे शिनोबी हो जो कि मेरी स्पीड को मैच कर पाए। और फिर नारुतो कहता है कि क्या आप मेरे डैड को जानते हो। और फिर राइकागे कहते हैं कि हाँ वो एक अच्छा शिनोबी था, जिराया उसे भविष्यवाणी वाला बच्चा कहकर पुकारता था पर आज वो हमारे बीच नहीं है क्योंकि उसने नाइन टेल्स को कम समझा और आज तुम भी वही गलती करने जा रहे हो जो कि तुम्हारे फादर ने की थी। और फिर नारुतो कहता है कि अगर तुमने मेरे डैड के बारे में एक और लफ्ज कहा तो फिर देखना, आपको पता नहीं है उस दिन फोर्थ होकागे हारे नहीं थे। और फिर राइकागे कहते हैं कि अगर तुमने अभी एक और लफ्ज अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। और फिर सुनाडे कहते हैं कि राइकागे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अपना नारुतो भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो एक जुत्सु यूज करने वाला था पर अपने राइकागे भी उसके ऊपर एक पंच मारने जा रहे थे। पर वहाँ पर किलर भी आ जाते हैं और एट टेल्स का हाथ यूज करने की वजह से वो नारुतो को बचा लेते हैं। और फिर राइकागे कहते हैं कि बी तुम वहाँ से हट जाओ। और फिर बी कहते हैं कि नहीं भाई तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर लेडी सुनाडे भी कहती है राइकागे तुम अकेले ये सब डिसाइड नहीं कर सकते। और फिर राइकागे कहते हैं कि मैं अलाइड शिनोबी फोर्स का सुप्रीम कमांडर हूँ और जो मुझे सही लगेगा इस दुनिया को बचाने के लिए मैं वो सब करूँगा। और फिर राइकागे कहते हैं कि बी तुम जिनचुरी के अपने मन का कुछ नहीं कर सकते, तुम ही इन नेशंस के बीच में बैलेंस बनाते हो। और फिर किलर भी अपने एटेस वाले हाथ को पीछे ले लेते हैं और फिर राइकागे कहते हैं कि बी आखिरकार तुम नारुतो को क्यों बचाना चाहते हो। और फिर किलर भी राइकागे को अपने फिस्ट बम से सब कुछ समझाने का ट्राई कर रहे थे। और फिर हम पास देखते हैं जहाँ पर लॉर्ड राइकागे के लिए बॉडीगार्ड चुने जा रहे थे और वहाँ पर बहुत ही सारे बच्चे आए थे राइकागे का बॉडीगार्ड बनने के लिए। और फिर वो शिनोबी सबको समझाता है कि उन्हें इस पुतले को हराना है जिससे कि वो राइकागे का बॉडीगार्ड बन जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और उस पुतले को हराने का ट्राई करते हैं पर कोई भी उसे हरा नहीं पाता। तभी वहाँ पर अपने बी आते हैं जो कि पलक झपकते उसे हरा देते हैं। और फिर राइकागे कहते हैं कि तुम इन सब से अलग हो, आज से तुम मेरे भाई कहलाओगे, तो चलो मुझे एक फिस्ट बम दो। और फिर दोनों भी वहाँ पर एक दूसरे को फिस्ट बम देने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद वो बहुत ही सारे मिशन पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें सफलता से जीत मिलती है। और तो और उन्हें एक मिशन पे स्क्रोल लाने जाना था बाहर के विलेज में पर किलर बी ने पहले उस मिशन को कर लिया था जिससे कि राइकागे किलर बी से और भी इम्प्रेस हो जाते हैं। और फिर हमें एक रात दिखाई जाती है जहाँ पर किलर बी सो रहे थे, पीछे होते हैं अपने लॉर्ड राइकागे और उस टाइम का जिनचुरी की। और फिर जिनचुरी की कहता है कि किलर बी एक अच्छा शिनोबी है, शायद मेरे जाने के बाद उसे ही अगला जिनचुरी की बना दिया जाएगा, पर क्या वो इसके लिए कैपेबल है। मैं, मेरे डैड और मेरे अंकल वो भी इसके लिए कैपेबल नहीं थे।
पर हमें जिंचुरी की बना दिया गया। और फिर रायकागे कहते हैं कि नहीं, तुमने उस टेल्स को इतने सालों तक संभाल के रखा, वो भी एक गर्व की बात है। और फिर जिंचुरी की कहता है कि पर जिंचुरी की बनने के बाद लोग तुम्हें अलग नजर से देखते हैं, ये बहुत ही इरिटेटिंग होता है और अलग से डर भी लगा रहता है कि कब वो टेल्स हमें अंदर से खा ले। और फिर रायकागे कहते हैं कि फिर भी तुम्हारे पास निंजुत्सु के साथ साथ बहुत सारे स्किल्स भी है। और फिर जिंचुरी कहता है कि इसलिए तो मुझे जिंचुरी की बनाया गया, पर यही सब मैटर नहीं करता जिंचुरी की बनने के लिए। और फिर रायकागे कहते हैं कि तो फिर क्या? और फिर वो जिंचुरी कहता है कि वो होता है होप, जो तुम्हें जिंचुरी की बनने में मदद करता है। और मैं आशा करता हूँ कि किलर भी इस होप को जल्दी जल्द अपना ले। और फिर हम देखते हैं कि वो जिंचुरी की थोड़े दिनों के बाद मर जाता है और वहाँ पर किलर भी आए थे उसे फूल चढ़ाने के लिए। और किलर बी की जिंचुरी की बनने की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी थी। थर्ड रायकागे कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द बी को जिंचुरी की बनाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि रायकागे किलर बी को वही वाटरफॉल के पास ले जाते हैं। और फिर रायकागे कहते हैं कि बी, आज से तुम जिंचुरी की बनने वाले हो, तो तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी हार्ड होने वाली है। पर हम देखते हैं कि किलर भी उसे मजाक ही समझ रहे थे और वो अपने ही धुन में मग्न थे। और फिर रायकागे उसे फिस्ट बम देने के लिए कहते हैं, तो किलर भी उन्हें फिस्ट बम देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद किलर भी 8 टेल्स को कंट्रोल कर पा रहे थे और अब वो बड़े भी हो चुके थे। और फिर हम देखते हैं थोड़े दिनों बाद वो मिशन पर जाते हैं रायकागे के साथ और वहाँ पर उनका अपोनेंट होता है मिनाटो नामिक काजे। और फिर रायकागे कहते हैं कि यह अकेला इंसान हमारे कंपनी को रोक लिया। और फिर मिनाटो कहते हैं कि ओह, तुम थर्ड रायकागे के बेटे हो, मैंने सुना है कि तुम बहुत फास्ट हो, बाकी सब लोग दूर हो जाओ, मैं अकेला ही इससे लड़ूंगा। और फिर रायकागे बिजली की तेजी से आगे बढ़ रहे थे मिनाटो के ऊपर अटैक करने के लिए और वो पंच मारने वाले होते हैं कि अपने मिनाटो टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करके बच जाते हैं। और ये देखकर रायकागे खुद भी चौंक चुके थे। और फिर मिनाटो फिर से जाते हैं रायकागे के ऊपर अटैक करने के लिए, पर वहाँ पर किलर भी अपने टेंटिकल से रायकागे को बचा लेते हैं। और वहाँ पर जितने भी शिनोबीस होते हैं वो सब समझ लेते हैं कि ये बी का ही काम है, यानी रायकागे का जिंचुरी की। तभी जंगल में से एक सीटी की आवाज आती है, तो सारे शिनोबी वहाँ से वापस जाने लग जाते हैं। मिनाटो भी वापस जा रहे थे, पर वो रुकते हैं और कहते हैं कि रायकागे के बेटे, तुमने अपने ही निंजा को जिंचुरी की बना दिया, तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी, पर जब अगली बार हम फाइट करेंगे तब हम ओकागे होंगे। और फिर हम देखते हैं कि रायकागे को मिनाटो की एक्यूरेसी समझ जाती है और वो मिनाटो के ऊपर अटैक करने चले जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि ये मिनाटो नामिकाजे है। खैर, मिनाटो अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करके फिर से रायकागे के अटैक से बच जाते हैं और रायकागे फिर से शॉक हो जाते हैं। पर हम देखते हैं कि मिनाटो चले जाते हैं किलर बी के पीछे और कुनाई ताने खड़े थे, पर अपने किलर बी वो भी कम नहीं थे, वो भी अपने कुनाई को मिनाटो की तरफ तान लेते हैं। और ये मजेदार एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नारुतो शिपुडेन के अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखने हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। गुड बाय।